गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्यक। आज है 7 जून और 7 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है वेट, वेटेड। यहाँ पे ये क्या है, वेट इसकी फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है, वेटेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। वैसे वेट मीन्स क्या होता है, पशु चिकित्सक भी होता है नाउन फॉर्म में, और वर्ब फॉर्म में क्या हो जाएगा इसका, जांच करना। वेटनरी आपने सुना होगा, वेटिनरी, VETERINARY, इसका मतलब क्या होता है, पशु चिकित्सक को कहा जाता है। वैसे वेट भी क्या है, इसका मतलब क्या है, पशु चिकित्सक। आपने सुना होगा वेटिनरी या फिर वेट, इसका मतलब क्या है, पशु चिकित्सक है वो। और यहाँ पे अगर वर्ब फॉर्म में यूज हो रहा हो तो इसका मतलब क्या है, जांच करना या फिर एनालाइज करने को कहा जाता है वेटेड। वेट किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना या फिर चेकआउट करना, रिव्यू करना। ठीक है, किसी को आप स्कैन कर रहे हो या फिर लुक ओवर कर रहे हो, ठीक है, उस पर ध्यान दे रहे हो, ये होता है वेटेड। एसेज, अप्रेज, एग्जामिन, स्क्रूटनाइज, ये क्या है इसके सिनोनिम में। स्क्रूटनाइज मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करने को कहा जाता है, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है वो होता है स्क्रूटिनाइज। एग्जामिन होता है, अप्रेज मतलब आंकने को कहा जाता है, एसेज किसी चीज़ का आंकलन करने को कहा जाता है एसेज। फर्स्ट यू एसेज द सिचुएशन देन टेल मी देन वी विल कम। पहले आप जो है सिचुएशन का आंकलन कर लो, फिर हमें बताओ, फिर हम आएंगे। ठीक है, तो ये होता है एसेज। इसका एग्जांपल हो जाएगा द कैंडिडेट्स वर वेल वेटेड। जो कैंडिडेट्स थे वो क्या थे, उनको क्या किया गया था, अच्छे ढंग से जांचा गया था। ठीक है, तो ये होता है वेटेड। अगला वर्ड है वॉन्टन। वॉन्टन मीन्स क्या होता है, व्यभिचारी या फिर दुष्ट को कहा जाता है वॉन्टन। जो विक्ड टाइप का हो वो होता है वॉन्टन। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये सब के सब क्या है, दारू पी के बिल्कुल टूल पड़े हुए हैं, कोई मस्ती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब क्या है, ये व्यभिचारी टाइप के हैं। जो क्या होता है, कामुक टाइप के होते हैं, जो स्वेच्छाचारी होते हैं, विलफुल होते हैं, उन्हें कहा जाता है वॉन्टन। ल्यूड या फिर लेसिवियस टाइप का हो, जो ल्यूड आप जानते हो व्यभिचारी कामुक इंसान को कहा जाता है, लेसिवियस भी कामुक इंसान को कहा जाता है। जो क्या हो, दुष्ट टाइप का हो, एविल नेचर का हो, वो होता है वॉन्टन। इसके सिनोनिम हो जाएंगे मलिशियस, क्रुक्ड, मेलेवलेंट, विशियस, ये क्या है इसके सिनोनिम है। विशियस मतलब क्या होता है, जो किसी के बारे में गंदे विचार रखता है या फिर गंदी सोच रखता है, वो होता है विशियस। मेलेवलेंट दुर्भावनापूर्ण को कहा जाता है, जब कोई किसी के बारे में क्या कर रहे, कुछ द्वेषपूर्ण तरीके से सोच रहा हो किसी के बारे में, ये होता है मेलेवलेंट। क्रूक्ड दुष्ट इंसान को कहा जाता है, और मलिशियस दुर्भावनापूर्ण या फिर किसी के बारे में गंदे विचार रखने वाले को कहा जाता है मलिशियस। ठीक है, आप किसी का गंदा चाहते हो, ये होता है मलिशियस। इसका एग्जांपल है सी इज़ लिविंग इन वॉन्टन लग्जरी। वो जो है काफ़ी विलासितापूर्ण वाली ज़िंदगी जी रही है। ठीक है, तो ये होता है वॉन्टन, इसका मतलब व्यभिचारी। एक और होता है वांट। अगर यहाँ पे WANT है, वांट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तो चाहना होता है, दूसरा क्या होता है, कमी को भी कहा जाता है वांट। ठीक है, WANT, तो ये ध्यान रखना। अगला वर्ड है बिलियस। बिलियस मीन्स क्या होता है, बदमिजाज, जो बैड टेम्पर्ड हो उससे कहा जाता है बिलियस। वैसे ये इसका वॉन्टन का भी सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि वॉन्टन मीन्स दुष्ट भी होता है। हाँ, बैड टेम्पर्ड को भी कहा जाता है वॉन्टन। जो विक्ड है, क्या दुष्ट को कहा जाता है वॉन्टन, तो बिलियस भी इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, स्पाइटफुल, ग्रम्पी, नेस्टी, पैचुलेंट, ये क्या है इसके सिनोनिम है। पैचुलेंट मीन्स क्या होता है, जो चिड़चिड़ा होता है। नेस्टी जो काफ़ी गुस्सेल टाइप का है, ये गंदा इंसान है, उससे कहा जाता है नेस्टी। ग्रम्पी चिड़चिड़े को कहा जाता है, जैसे ओल्ड एज में जो है, जो इंसान होता है वो कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। खासकर आदमी लास्ट एज में अपने चिड़चिड़े स्वभाव में आ जाता है। स्पाइटफुल, ईर्ष्यालु को कहा जाता है स्पाइटफुल। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। या फिर एक और वर्ड होता है कैंटंकेरस, CANTANKEROUS। इसका मतलब क्या होता है, चिड़चिड़े को कहा जाता है कैंटंकेरस, जो बैड टेम्पर्ड हो, एकदम से गुस्सा कर जाए छोटी छोटी बात पर, ये होता है कैंटंकेरस। इरेसिबल होता है, इल टेम्पर्ड भी होता है, जैसे बैड टेम्पर्ड है वैसे इल टेम्पर्ड भी होता है, ILLTEMPERED, इल टेम्पर्ड। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसका एग्जांपल है दैट शॉपकीपर
इज अ बिलियस नेचर, जो शॉपकीपर है वो कैसे बदमिजाज नेचर का है, काफ़ी बैड टेम्पर टाइप का है। इधर इमेज में दिख रहा होगा ये जो औरत है ये भी इन दोनों को डांट कर क्या अपनी बदतमीजी वो दिखा रही है कि ये कितनी बदमिजाज टाइप की है, कितनी गुस्सेल है। ठीक है, तो ये इस हो गया बिलियस। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है गॉस। गॉस मीन्स क्या होता है, भद्दा या अनग्रेसफुल को कहा जाता है गॉस, जो काफ़ी भद्दा टाइप का हो। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, अक्सर लोग इस तरीके की सेल्फी लेते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मुझे भी बहुत गंदा लगता था और आज गूगल ने भी बता दिया ये क्या है, काफ़ी भद्दा ट्रेंड है। लोग आजकल ट्रेंड में आ चुके हैं, इस तरीके की फ़ोटो अक्सर क्लिक करते हैं, जीभ बाहर निकाल कर ये टेढ़ा मेढ़ा मुँह करके अजीब तरीके से, ये काफ़ी भद्दा टाइप का है। ठीक है, ऑकवर्ड है, इनएलिगेंट है, अनपॉलिश्ड है, ग्रेसलेस है। ठीक है, ये इसके सिन में ऑकवर्ड मतलब आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो कि आपको बिल्कुल बेकार टाइप का लगता है कि यार ये क्या हो, अजीब टाइप के को कहा जाता है ऑकवर्ड। इनएलिगेंट, एलिगेंट मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी स्मार्ट हो, सुंदर हो, वो होता है एलिगेंट। और इनएलिगेंट जो बिल्कुल भद्दा हो। और अनपॉलिश्ड, पॉलिश्ड मीन्स क्या होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। अनपॉलिश्ड जो बिल्कुल साफ़ नहीं है, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग वाला नहीं है, ये होता है अनपॉलिश्ड। ग्रेसलेस, ग्रेस अगर किसी के अंदर ग्रेस है मतलब क्या है, उसके अंदर वो वेल मैनर्ड है, लेकिन ग्रेसलेस है उसके अंदर कोई मैनर नहीं है, ग्रेसलेस है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ये होता है ग्रेसलेस। ठीक है, जो अनसोफिस्टिकेटेड टाइप का हो। सोफिस्टिकेटेड मतलब जो अच्छा है, अनसोफिस्टिकेटेड जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कल्चर्ड जो अच्छा है और अनकल्चर्ड जो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये भी मेलड्रोइट होता है, MALADROIT, ये भी इसका सिनोनिम है, तो ये ध्यान रखना है। इल मैनर्ड जैसे इल मैनर्ड होता है वैसे अनसोफिस्टिकेटेड होता है, अनकल्चर्ड हो जाएगा, ग्रेसलेस हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम है। हाँ, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सी न्यू सी वुड बी गॉस एंड ऑकवर्ड। वो जानती थी कि वो जो है काफ़ी भद्दी और अजीब दिख रही है या अजीब लगेगी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है सबसर्विएंट। इसका मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी या ड्यूटीफुल को कहा जाता है सबसर्विएंट। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये कैसा है, सबसर्विएंट टाइप का, उसने बिल्कुल उसके पैर में ही झुक किया है। ठीक है, तो ये क्या कर दिया है, उसने अपने आप को कैपुचुलेट कर दिया है, सबसर्वेंट हो गया है, बिल्कुल आज्ञाकारी टाइप का। वो उससे जो आदेश दे रहा है वो उस टाइप का कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है जैसे सर्वेंट होता है वो भी क्या होता है, आज्ञाकारी टाइप का होता है। तो आगे सब सर्वेंट लग गया तो समझ जाना इसका मतलब क्या है, आज्ञाकारी है, ड्यूटीफुल को कहा जाता है। सबमिसिव, डोसाइल, सर्वाइल, बूट लिकिंग, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। बूट लिकिंग में से तलवा चाटने को कहा जाता है, जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अपने बॉस के तलवे चाटे, वो उससे कहा जाता है बूट लिकिंग। सर्वाइल, सर्वाइल मिस भी क्या होता है, जो अब किसी चीज़ के किसी के लिए समर्पित हो, जो अपने बॉस के लिए समर्पित हो या अपने किसी चीज़ के लिए सर्वाइल है। डोसाइल, डोसाइल मिस भी क्या होता है, आज्ञाकारी होता है। सबमिसिव जो भी जो किसी के सामने अपने को सबमिट कर दे कि भैया आप ये सब कुछ हो, जो कुछ आप कर रहे हो वही सही है, ये होता है सबमिसिव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द प्रेस वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग सब सर्वेंट टू द गवर्नमेंट। जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसको उस पर आरोप लगते हैं कि वो गवर्नमेंट के अधीन है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, ये होता है सब सर्वेंट, ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक मीन्स क्या होता है, स्थिर या कांस्टेंट को कहा जाता है फ्लैगमेटिक। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये जो इसके ड्रैगन है ये काफ़ी खतरनाक हो गए हैं। अब ये इन्हें क्या बोल रहा है कि बिल्कुल शांत होने को कह रहा है, कीप काम, डोंट पैनिक, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वो मत करो। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, उनको स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फ्लैगमेटिक करने की कोशिश कर रहा है, उनको कोल्ड कर रखने की कोशिश कर रहा है, प्लेसिड करने की कोशिश कर रहा है, शांत करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्लेसिड, PLACID, इसका मतलब क्या होता है, शांत करना। इम्परटर्बेबल, सरेन, अनइमोशनल, इनडिफरेंट, ये क्या है, इसके सिनोनिम में। इनडिफरेंट मीन्स क्या होता है, जिस पर जो इमोशनलेस हो, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होता है इनडिफरेंट। ठीक है, अनइमोशनल, ये दोनों ही हो गया। सरेन, सरेन मीन्स भी क्या होता है, स्थिरता को कहा जाता है, जो काफ़ी शांत टाइप का है, वो होता है सरेन। इम्परटर्बेबल, जो इस पर कोई फर्क ना पड़े, हाँ, जो स्थिर टाइप का है, ये होता है इम्परटर्बेबल। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है।
इसका एग्जांपल है सी स्पोक इन अ फ्लैट फ्लैग्मेटिक वॉइस। उसने जो है सीधे और स्थिर वॉइस के साथ बात की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सन। सन मीन्स क्या होता है? दूर करना, अवॉइड करने को कहा जाता है सन। ये इसकी सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी है। इसका फर्स्ट फॉर्म है सन, SHUN, सन। सन मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ से बचते हो, जैसे इसके पीछे ये इसकी बूढ़ी माँ हो या कोई भी है, वो उसे कुछ दे रही है और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है, अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, ये होता है सन। या फिर कोई स्मोक करता है, एंड दैट टाइम डॉक्टर सजेस्ट हिम प्लीज सन द स्मोक। कृपया जो स्मोक है उससे दूरी बनाए रखो या उससे अपने आप को बचाओ, ये होता है सन। इवेड, एश्यू, डॉज, अवॉइड, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। डॉज मीन्स क्या होता है? चकमा देना या धोखे देने को कहा जाता है। अवॉइड आप जानते हो। एश्यू मीन्स भी क्या होता है? बचने को कहा जाता है। इवेड मीन्स भी क्या होता है? बचना। जब आप टैक्स चोरी से बचने की कोशिश, टैक्स से बचने की कोशिश करते हो, टैक्स चोरी करते हो, ये होता है इवेड। ठीक है, किसी की आंख में धूल झोंकने को कहा जाता है इवेड। बाईपास करने को कहा जाता है। ठीक है, या फिर किसी को एल्यूड करने को कहा जाता है संड, ELUDE। एल्यूड मीन्स भी क्या होता है? बचने को कहा जाता है। स्केप होने को कहा जाता है एल्यूड, ELUDE। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इवेड और एल्यूड इसके सिनोनिम है। इसके एग्जांपल हो जाएगा वाइज मैन लव ट्रूथ, वेर इज फूल्स सन इट। जो समझदार लोग होते हैं वो सच्चाई को प्यार करते हैं, और जो बेवकूफ़ होते हैं, जबकि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इससे दूर भागते हैं, इससे बचते हैं। मतलब सच बोलने से डरते हैं या फिर दूर भागते हैं इससे। तो ये इसका एग्जांपल है। अगला वर्ड है प्रोजनी। प्रोजनी मीन्स क्या होता है? संतान या चिल्ड्रन को कहा जाता है प्रोजनी। डिसेंडेंट हो जो किसी का, ये जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये इस जो ये डॉगी है, इसके इतने सारे बच्चे हैं, तो ये क्या है? इसके प्रोजनी है, संतानें हैं। ठीक है, चाइल्ड हैं ये। CN भी होता है, SCION। CN मीन्स भी क्या होता है? संतान को कहा जाता है। जो संतति होती है वो होता है CN, SCION। ध्यान रखना, CN भी मीन्स भी क्या होता है? संतति को कहा जाता है। डिसेंडेंट क्या होता है? जो किसी की संतान है या फिर क्या है? वंश को कहा जाता है, किसी के वंशज को कहा जाता है, ये इसके डिसेंडेंट हैं, ये इसके वंशज हैं, वो होता है डिसेंडेंट। ठीक है, हाँ, इसके सिनोनिम हो जाएंगे ऑफ स्प्रिंग, इश्यू, चिल्ड्रन, फैमिली। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। चिल्ड्रन, फैमिली आप जानते हो। इश्यू मीन्स क्या होता है? संतान को भी कहा जाता है इश्यू, ध्यान रखना, संतान भी क्या है? इसका सिनोनिम है। ऑफ स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? संतान को कहा जाता है ऑफ स्प्रिंग। तो ये ध्यान रखना आपको, इश्यू और ऑफ स्प्रिंग इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल हो जाएगा दे क्लेम्ड टू बी द प्रोजनी ऑफ किंगिस खान। उन्होंने क्लेम किया या उन्होंने दावा किया कि वो किसके वंशज हैं? ये क्या बोलते हैं? जो चिंगिस खान है उसके वंशज हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला वर्ड है जेजून। जेजून मीन्स क्या होता है? अरोचक, अनएक्साइटिंग को कहा जाता है जेजून। वैसे जो जेजून है ये लर्न करना काफ़ी इजी भी है। जून का महीना मुझे वाकई सबसे बेकार लगता है, क्योंकि इसमें इतनी गर्मी होती है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और मुझे ये सबसे अरोचक टाइप की लगती है, काफ़ी टीडियस टाइप की लगती है, अनइंटरेस्टिंग टाइप की लगती है। ठीक है, तो ये होता है जेजून, जो कैसा हो? अरोचक हो, कलरलेस हो, ब्लैंड टाइप का हो। ब्लैंड मतलब जो अरोचक हो, जिसमें कोई मज़ा ना हो, वो होता है ब्लैंड, BLAND। वैसे गुनगुने को भी कहा जाता है ब्लैंड, BLAND। इंसिपिड होता है, इंसिपिड भी इसका सिनोनिम है, INSIPID, इंसिपिड। वैपिड टाइप का हो जो VAPID, इसका मतलब भी क्या है? अरोचक को कहा जाता है वैपिड। इसके सिनोनिम है टीडियस हो जाएगा, लेकलस्टर हो जाएगा, बैनल हो जाएगा, प्रोजेइक हो जाएगा। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। प्रोजेक्ट मतलब जो नियरेस्ट टाइप का हो, जिस पर कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा। स्टडी कैसी है? काफ़ी प्रोजेइक प्रोसेस है, क्योंकि काफ़ी अरोचक टाइप की है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले सकता पढ़ाई में, क्योंकि उसमें क्या है? एक ही जगह बैठना पड़ता है, फिर लगा रहना पड़ता है, कोई मज़ा नहीं है उसमें। ठीक है, अगर कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए वो क्या है? एक अरोचक टाइप की है।
जैसे ये है लेट लेट के पढ़ रही है, उसको बिल्कुल भी उसको देख कर लग रहा होगा सी सीम्स जेजून, उसे अरोचक टाइप का लग रहा है। ये होता है प्रोजेक। बैनल, ये भी इसका मतलब क्या है, अरोचक। लैकलस्टर, जो काफ़ी आलसी टाइप का है या फिर किसी चीज़ में किसी को क्या आ रहा हो, बोरिंग लग रहा हो, वो होता है लैकलस्टर। टीडियस, बोरिंग इंसान को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है सी मेड जे जून रिमार्क्स अबाउट लाइफ एंड आर्ट्स। उसने जो है काफ़ी अरोचक रिमार्क रखा किसके बारे में, लाइफ और आर्ट के बारे में। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है विज विच। इसका मतलब होता है इन रिलेशन टू, के संबंध में, या फिर इन कंपेयर टू, के कंपेयर में। जैसे लॉस विज प्रॉफिट, लॉस के कंपेयर में प्रॉफिट। ठीक है, और इसे के संबंध में भी यूज करते हैं। जैसे ही स्पोक टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर विज द अरेंजमेंट फॉर द वर्ल्ड कप। उसने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से वर्ल्ड कप के अरेंजमेंट के बारे में बात की। ठीक है, अगली फ्रेज है टू बी अ पीच। इसका मतलब है बीइंग एक्सट्रीमली गुड एंड अट्रैक्टिव। जब आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे या फिर अट्रैक्टिव होने लगो, वो होता है टू बी अ पीच। ठीक है, इफ़ समवन लाइक यू टू मच। जैसे इधर एग्जाम्पल है यू ब्रॉट मी कॉफ़ी, ओह यू आर अ पीच। तुमने मेरे लिए कॉफ़ी खरीदी, तुम कितने अच्छे हो। ठीक है, इस तरीके से यूज होता है टू बी अ पीच। पीच मीन्स वो से क्या होता है, नाशपाती। अगर नाशपाती हो गए आप, मतलब क्या है, आप दूसरे की नज़र में क्या हो गए, अच्छे हो गए हो। अगली इडियम है स्केयर द पैंट्स ऑफ। स्केयर द पैंट्स ऑफ मीन्स क्या होता है, फ्राइटन समवन वेरी बैडली। जब आप किसी को बहुत ही बुरे ढंग से डरा दो या फिर दूसरा बंदा बहुत ही बुरे ढंग से डर जाए, वो होता है स्केयर द पैंट्स ऑफ। जैसे एग्जांपल है ही लाइक्ड द वाटर राइड्स बट द बिग रोलर कोस्टर स्केयर द पैंट्स ऑफ हिम। उसे जो है वाटर राइड्स काफ़ी पसंद है, लेकिन जो जो बड़ा बिग रोलर कोस्टर था उसने उसको क्या कर दिया, उसकी पैंट गीली कर दी, मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा डरा दिया। ये होता है स्केयर द पैंट्स ऑफ। रोलर कोस्टर जानते होंगे आप, जो एक ट्रेन जैसे होती है, उसमें बैठते हैं और फिर वो काफ़ी ऊंचाई से नीचे आती है एकदम से। आपने वो गेम देखा होगा, उसमें मूवीज़ में भी आपने देखा होगा रोलर कोस्टर। उसमें बैठते हैं और वो बहुत ही तेज़ी से कई बार नीचे जाता है, कई बार ऊपर आता है, फिर वो टेढ़े मेढ़े तरीके से निकलता है, वो होता है रोलर कोस्टर। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। अगली फ्रेज है डॉज अ बुलेट। इसका मतलब होता है एस्केप फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन। जब आप अपने आप को किसी डेंजरस सिचुएशन से बचा लेते हो। सपोज आपका कोई फ्रेंड है और वो ड्रग्स लेता है, ठीक है, अब वहाँ पे पुलिस आ जाती है, लेकिन उस वक्त आप वहाँ पे नहीं होते हो, आप बोलते हो कि यार मैं कहीं जा रहा हूँ ज़रा, और उसी टाइम पे पुलिस आ जाती है और आपके दोस्त को पकड़ लेती है और आप बाल बाल बच जाते हो, क्योंकि उसके साथ होते तो आप ही पकड़े जाते। तो ये होता है डॉज ए बुलेट, जब आप बाल बाल बच जाते हो। डॉज ए बुलेट, डॉज मीन्स क्या होता है, चकमा देना या किसी को धोखे देने को कहा जाता है डॉज। जब आप बुलेट को ही धोखा दे देते, चकमा दे देते हो, मतलब आप बाल बाल बच गए। जैसे एग्जाम्पल है बाय नॉट स्टेपिंग आउट एज इट वॉज हुरिकेन आउट दियर ही डोज द बुलेट। जैसे कि बाहर क्या चढ़ा था, हुरिकेन चढ़ा था और वो बाहर नहीं निकला। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या हो गया, बाल बाल बच गया। अगर हुरिकेन में फंस जाता तो वो भी मारा जा सकता था। तो ये होता है डॉज ए बुलेट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।